एक पेड़ पर एक मीनू चिड़िया रहा करती थी और वहीं दूसरे पेड़ पर एक कौवे का घोंसला भी था। कालू कौवा बहुत कामचोर भी था। वे बस पूरा दिन सोता ही रहता था और जब उसको भूख लगती थी तो वो कहीं से भी कुछ न कुछ मांग कर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी। मीनू चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने वाले थे, इसीलिए वो उनके लिए दाना जमा कर रही थी। फिर एक दिन मीनू चिड़िया ने सोचा, अरे ये घोंसला तो बहुत कमजोर है और मुझे लगता है कि बरसात भी होने वाली है। अगर बरसात के होने तक मैंने अपना मजबूत घर नहीं बनाया तो मेरे ये अंडे खराब हो जाएंगे। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो बहुत मेहनत करती है और पूरे 1 महीने बाद अपना एक मजबूत घर तैयार कर लेती है। मीनू चिड़िया को अब बरसात की बिल्कुल चिंता नहीं थी क्योंकि उसका घर बहुत मजबूत था। अरे वाह, अब तो मैंने अपना मजबूत घर तैयार कर लिया है। अब ना ही मेरे अंडे खराब होंगे और ना ही इनमें से निकलने वाले बच्चे बरसात में भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कालू कौवे को कोई भी चिंता न थी। वे बस पूरे दिन अपने घोंसले में आराम ही करता रहता था। फिर एक दिन मीनू चिड़िया उसको समझाने के लिए उसके पास आती है। अरे कौवे भैया, क्या हर वक्त आराम करते रहते हो? कुछ काम भी कर लिया करो। देखो, मैंने बरसात के आने से पहले ही अपना मजबूत और पक्का घर बना लिया है। अब तुम भी जाओ और अपने लिए मजबूत घर बना लो ताकि जब बरसात हो तो तुम उससे बच सको। अरे मीनू चिड़िया, तुमने अपना घर पक्का कर लिया तो मुझे सिखाने के लिए आ गई। जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं कोई निकम्मा कालू कौवा हूँ क्या? जब बारिश आएगी तो मैं देख लूँगा। जाओ यहाँ से, मेरा सुकून बर्बाद नहीं करो। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ से वापस आ जाती है। अरे भाई, मैंने तो कौवे भैया को बहुत समझा दिया, अब वो समझ नहीं रहे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। दिन ऐसे ही बीतते गए। मीनू चिड़िया के घर पर 4 बच्चे हुए। मीनू चिड़िया अपने चारों बच्चों को देखकर बहुत खुश थी। अरे बरसात तो होने ही वाली है और मेरे बच्चे भी हो गए, परंतु अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास मजबूत घर है। और फिर एक दिन जंगल में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में जंगल में बरसात भी शुरू हो जाती है। परंतु चिड़िया को कोई चिंता न थी क्योंकि उसके घर में जरा सा पानी भी नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा बरसात से बहुत परेशान था। उसका पूरा घोंसला बारिश के पानी से भर चुका था। अरे बाप रे, ये बारिश कैसे हो गई? काश मैं चिड़िया की बात मान लेता और अपना एक अच्छा सा घर बना लेता। मेरा पूरा घोंसला तो पानी से भर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या करूँ? अब तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ। चिड़िया ने अपना बहुत मजबूत घर बनाया है, उसके घर में पानी नहीं आ रहा होगा। जब तक बारिश नहीं रुकती मैं उसके घर में ही जाकर रह लेता हूँ। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर पर जाता है और मीनू चिड़िया के घर का दरवाजा बजाने लगता है। अरे ये इस समय कौन है दरवाजे पर? अरे मीनू चिड़िया, मैं हूँ, तुम्हारा कौवा भैया। बारिश की वजह से मेरा पूरा घोंसला पानी से भीग चुका है और मुझे बहुत ठंडी भी लग रही है। मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, मुझे तुम अपने घर में रख लो। फिर मीनू चिड़िया कालू कौवे को फौरन से अपने घर में बुला लेती है। कौवे भैया, आप चिंता मत कीजिए, जब तक ये बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में आराम से रह सकते हैं और जब बारिश रुक जाएगी तो हम दोनों मिलकर आपका दोबारा से एक नया घोंसला बनाएंगे ताकि आप उसमें आराम से रह सकें। कालू कौवे को मीनू चिड़िया का घर बहुत पसंद आता है। कालू कौवे को मीनू चिड़िया के घर में बहुत आराम मिल रहा था। अरे वाह, ये मीनू चिड़िया का घर तो बहुत अच्छा है और मीनू चिड़िया भी बहुत अच्छी है। अब तो मैं यहाँ आराम से रहूँगा। फिर मीनू चिड़िया के घर में कौवा आराम से सो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद जंगल में बारिश रुक जाती है। जंगल का मौसम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। हर जगह से परिंदों की चहचहाने की आवाजें आने लगती हैं। मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है,
कालू भैया, बुरा मत मानिएगा, परंतु अब बारिश रुक चुकी है। अब हम दोनों मिलकर आपका दोबारा से नया घोंसला तैयार कर सकते हैं। ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत परेशान हो जाता है। अरे कितना मजा आ रहा था मीनू चिड़िया के घर में। दिल तो कर ही नहीं रहा कि इसका घर छोड़कर कहीं और जाऊं, परंतु ये चिड़िया तो मुझे मेरा घोंसला बनाने के लिए कह रही है। फिर कालू कौवा मीनू चिड़िया के घर में रुकने के लिए बहाना बनाता है। चिड़िया बहन, मैं जरूर अपना घोंसला तुम्हारे साथ मिलकर बना लेता, परंतु इस बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है और अब तो मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकता। कालू भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानती थी कि आपको बुखार हो रहा है। आप इस घर में आराम से रहिए, हम आपका घोंसला बाद में बना लेंगे। अरे वाह, ये मीनू चिड़िया तो बहुत बेवकूफ है। मैंने कितनी आराम से इसको बेवकूफ बना दिया। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, मैं जरा घर से बाहर कुछ काम से जा रही हूँ, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। अरे बिल्कुल चिंता मत करो चिड़िया बहन, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगा। फिर ये बात सुनकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवा दोबारा से घर में सो जाता है। मीनू चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते हैं। कालू कौवे को मीनू चिड़िया के बच्चों की आवाजों से बहुत मसला होता है। इतना शोर सुनकर कालू कौवे को गुस्सा आ जाता है। अरे ये क्या चू चू कर रहे हो तुम सब? अपना मुंह बंद कर कर बैठो, मुझे नींद आ रही है और तुम सब मिलकर मुझे सोने नहीं दे रहे। अब किसी ने भी आवाज निकाली तो सबको चील बहन के पास छोड़कर आ जाऊंगा। कालू कौवे की इस बात से मीनू चिड़िया के बच्चे बहुत डर जाते हैं। फिर रात के समय जब मीनू चिड़िया अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आती है तो वो देखती है कि कौवे ने उसके घर का सारा भोजन खा लिया है, परंतु फिर भी मीनू चिड़िया कालू कौवे को कुछ भी नहीं कहती और ऐसे ही भूखी सो जाती है। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया कालू कौवे का घोंसला तैयार कर देती है और फिर कालू कौवे के पास आती है। कालू भैया, जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मीनू चिड़िया कालू कौवे को उसके घोंसले के पास ले आती है। कालू भैया, ये देखिए, मैंने आपके लिए नया घोंसला तैयार कर दिया है। अब आप आराम से इस घोंसले में रह सकते हैं। परंतु कालू कौवे को ये बात कुछ पसंद नहीं आती, क्योंकि उसको तो मीनू चिड़िया के आरामदायक घर में रहना था, उसे अपना घोंसला पसंद नहीं आ रहा था। फिर ऐसा कहकर मीनू चिड़िया वापस से अपने घर चली जाती है। परंतु कालू कौवे को अपने घोंसले में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। वे दोबारा से मीनू चिड़िया के घर पर जाता है और उससे कहता है, मीनू बहन, मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं उस घोंसले में नहीं रह सकता, मुझे दोबारा से अपने घर में रख लो। ये सब कुछ देखकर मीनू चिड़िया समझ जाती है कि ये कौवा बहुत कामचोर है, इसे इसके घर में रहने की आदत लग गई है और मुफ्त का भोजन भी मिल रहा है। मीनू चिड़िया ने कालू कौवे को सबक सिखाने का सोच लिया था। फिर अगले दिन जब कालू कौवा झूठा बहाना बनाकर मीनू चिड़िया के पास आता है तो मीनू चिड़िया कहती है, कालू भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, वो उस बिस्तर पर सो रहे हैं, बिस्तर खाली नहीं है और आप आज कहीं और चले जाओ, क्योंकि आपकी आवाज से मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर ऐसा सब कुछ होने के बाद कालू कौवा दोबारा से अपने घोंसले में आ जाता है। अरे ये अचानक इस चिड़िया को क्या हो गया? इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? मैं कहाँ पर रहूँगा और मुझे तो भूख भी लग रही है, अब मैं क्या करूँ? कालू कौवे को भूख तो बहुत लग रही थी, परंतु अपने आलसीपन की वजह से वो भोजन ढूंढने नहीं जा रहा था। फिर अगले दिन कालू कौवा दोबारा से मीनू चिड़िया के घर पर जाता है, परंतु मीनू चिड़िया इस बार भी कुछ बहाना बनाकर उसे वापस भेज देती है। अब तो कालू कौवा बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ना उसके पास भोजन था और ना ही अच्छा घर था, उसे बहुत भूख लग रही थी। फिर आखिरकार ज्यादा भूख लगने के कारण कालू कौवे ने अपना आलसीपन छोड़ दिया और अपने लिए खुद ही भोजन ढूंढकर अपना पेट भरने लगा। कुछ दिन के बाद अपनी मेहनत से कालू कौवे ने अपना एक बढ़िया सा घर भी बना लिया था। मीनू चिड़िया ये सब कुछ देखती है और बहुत खुश हो जाती है। कालू कौवा भी आलसीपन की जिंदगी छोड़कर अब अपनी जिंदगी सुकून से गुजार रहा था।
किसान के पास एक बहुत प्यारी सी गाय थी, परंतु वे किसान बहुत जालिम था। वे उस गाय को बहुत मारता था। किसान पूरा दिन उस गाय का दूध निकालता रहता था और फिर भी उस गाय को बहुत मारा करता था। बेचारी गाय अपने मालिक से बहुत ज्यादा परेशान थी। हाय रे, ये किस जन्म के पाप की सजा मिल रही है मुझे, जो मुझे इतना जालिम मालिक मिला है। मैं इसको कितना दूध देती हूँ, फिर भी ये मेरी फिक्र नहीं करता। मुझे इतना कम भोजन देता है, ऊपर से मुझे इतना जोर जोर से मारता है। मुझे बहुत दर्द होता है। परंतु गाय ने अब ये फैसला कर लिया था कि अब वो ऐसी जिंदगी और नहीं गुजारेगी। बस मैंने अब फैसला कर लिया है, मैं अब इस किसान के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। अपना पूरा जोर लगाकर आज ही रस्सी तोड़ दूंगी और फिर यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर गाय ऐसा ही करती है। गाय अपना पूरा जोर लगाती है और आखिरकार वे रस्सी टूट ही जाती है। गाय किसान के पास से भाग जाती है। भागते भागते गाय घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी जमीन पर पड़ा हुआ एक नोकीला कांटा गाय के पैर में घुस जाता है और बेचारी गाय जख्मी होकर गिर जाती है। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ये इतना नोकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया, मेरा तो खून भी निकल रहा है। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाओ। बेचारी मासूम गाय बहुत तकलीफ में थी, परंतु उसकी आवाज सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। परंतु तभी मीनू चिड़िया वहीं से गुजर रही थी। मीनू चिड़िया उस बेचारी गाय को देख लेती है। अरे बाप रे, ये इस बेचारी गाय को आखिर क्या हुआ है? इसका इतना खून क्यों निकल रहा है? लगता है ये जख्मी हो गई है। मुझे इसकी अभी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उस गाय के पास आकर बैठ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। एक नोकीला कांटा मेरे पैर में घुस गया है, मेरी मदद करो चिड़िया। गाय दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं अभी बुलबुल वैद को बुला कर लाती हूँ। वो आपकी टांग को देखकर टांग की पट्टी कर देंगी, फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। फिर मीनू चिड़िया ऐसा ही करती है। मीनू चिड़िया बुलबुल वैद को बुला कर लाती है। बुलबुल वैद गाय की टांग देखती है और उस पर फौरन से पट्टी कर देती है। मीनू चिड़िया, बुलबुल वैद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत मदद की है, नहीं तो मुझे बहुत जोर की चोट लग गई थी। परंतु गाय दीदी, आप ये बताइए कि आप ऐसा क्या कर रही थी जो आपको कांटा लग गया और आपको दिखा भी नहीं? मीनू चिड़िया, मेरा मालिक एक किसान है, परंतु वे किसान बहुत जालिम है। वे दिन भर मेरा दूध निकालता है और मुझे खाने को भी नहीं देता, उल्टा मुझे मारता भी है। इसीलिए मैंने सोचा कि उसको छोड़कर मैं जंगल में भाग जाऊंगी। जब मैं भाग रही थी तो ना जाने कहां से ये कांटा मेरे पैर में घुस गया और मैं जख्मी हो गई। आपने बिल्कुल सही किया गाय दीदी, आपको ऐसे जालिम किसान के साथ नहीं रहना चाहिए था। हाँ मीनू चिड़िया, परंतु मुझे लगता है कि वो किसान मुझे ढूंढता हुआ जंगल में जरूर आएगा। गाय दीदी, चिंता मत करिए, आप मेरे साथ चलिए। वो किसान आपको ढूंढता हुआ आएगा, पर आपको ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरे साथ ही रहिएगा। फिर भी प्यारी सी गाय मीनू चिड़िया के साथ चली जाती है और मीनू चिड़िया के पेड़ के नीचे ही रहने लगती है। अरे वाह रे, इस मीनू चिड़िया की तो इस गाय से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। हमेशा ये दोनों साथ ही नजर आते हैं। मीनू चिड़िया बहुत चालाक है, हमेशा सबको अपना दोस्त बनाकर उनसे फायदा उठाती है। वहीं दूसरी तरफ वे किसान अपनी गाय को जंगल में हर जगह ढूंढ रहा था, परंतु किसान को अपनी गाय कहीं नहीं मिल रही थी। अरे ना जाने ये नासपिटी गाय मेरी रस्सी तोड़कर कहाँ भाग गई। 2 दिन से ग्राहक मेरे घर पर आ रहे हैं, परंतु मैं उन्हें दूध नहीं बेच पा रहा हूँ। इस गाय को एक बार ढूंढ लूं, फिर इसे ऐसा मारूंगा कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तभी उस किसान को वे कालू कौवा मिलता है। अरे कौवे, तुमने क्या मेरी गाय को यहाँ आसपास देखा है? वो सफेद और काले रंग की है।
अच्छा, वो सफेद और काले रंग वाली गाय। हाँ हाँ, मैंने देखा है। मुझे पता है तुम्हारी गाय कहाँ है। अच्छा, तुम्हें पता है? तो फिर बताओ मेरी गाय कहाँ है? अरे, ऐसे कैसे बता दूं? इसमें मेरा क्या फायदा? अगर तुम मुझे अपने खेत से बहुत सारे गंदम के दाने मुफ्त में दोगे तो ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी गाय कहाँ है। अरे बाप रे, इंसान तो इंसान, आजकल तो पक्षी भी व्यापारियों की तरह सोचने लगे हैं। हाँ हाँ ठीक है कालू कौवे, मैं तुम्हें गंदम के दाने दे दूंगा, परंतु अभी मुझे बताओ कि मेरी गाय कहाँ है। अच्छा ठीक है। इस जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती है, उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। तुम वहीं जाना, तुम्हारी गाय वहीं रह रही है। बुलबुल भी कालू कौवे और किसान की सारी बातें सुन रही थी। वे उस किसान से पहले उड़ती हुई मीनू चिड़िया तक पहुंच जाती है और मीनू चिड़िया को सारी बात बता देती है। गाय दीदी जल्दी से चलिए यहाँ से, नहीं तो आपका मालिक किसान आता ही होगा। वो आपको पकड़ कर ले जाएगा और फिर आपको बहुत मारेगा। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, मुझे उस किसान के पास नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। चलो जल्दी से यहाँ से कहीं और चलते हैं, इससे पहले कि वो किसान यहाँ पर आ जाए। फिर क्या था, मीनू चिड़िया और वो प्यारी सी गाय वहाँ से फौरन निकल जाते हैं। कुछ समय में जब किसान पूरे जंगल में बरगद का पेड़ ढूंढता हुआ वहाँ पर पहुँचता है तो ना उसे वहाँ मीनू चिड़िया मिलती है, ना ही उसकी गाय। किसान को अब कालू कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। अरे मूर्ख पक्षी, मुझे बेवकूफ बनाया, एक इंसान को बेवकूफ बनाया, उल्टा मुझसे गंदम के दाने भी मांग रहा था, मुझसे झूठ बोला। अब देखो मैं इस कालू कौवे के साथ क्या करता हूँ। फिर वो किसान गुस्से में कालू कौवे के पास पहुँचता है। अरे क्या हुआ किसान, मिल गई ना तुम्हारी गाय? अब चलो, मुझे गंदम के दाने दे दो। हाँ हाँ मेरे दोस्त, तुम्हारी वजह से ही तो मुझे मेरी गाय मिली है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गंदम के दाने देता हूँ। फिर कालू कौवा किसान के साथ साथ उसके घर की तरफ जा रहा होता है, परंतु घर पहुँचते ही किसान कालू कौवे को एक पिंजरे में बंद कर देता है। आया बड़ा मुझसे गंदम के दाने लेने वाला, एक तो मुझसे झूठ बोला, ऊपर से गंदम के दाने भी मांग रहा है। अब जिंदगी भर तो इस पिंजरे में कैद रहेगा। कालू कौवे को अपनी लालच की सजा मिल चुकी थी और वहीं वे गाय मीनू चिड़िया के साथ अब हंसी खुशी रहने लगती है।